हेलो, वेलकम टू मैथ्स ऑर्बिट। इतने दिनों के गैप के लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट काम में था और मेरी अपनी भी पढ़ाई थी, तो मैं उसमें थोड़ा बिजी था। सो आज से हम अपना कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा लास्ट टाइम मैंने जहाँ छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था नेबरिंग कंट्रीज़ का पार्ट 3, मतलब पार्ट 2 तक हो गया था। पार्ट 1 में मैंने बांग्लादेश के बारे में बताया था, पार्ट 2 में पाकिस्तान के बारे में बताया था। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। मैं प्रॉपर अच्छे से कराऊंगा। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं किसी टॉपिक को छूंगा, जैसे मैंने अगर नेपाल को छुआ तो कोशिश करूंगा नेपाल के बारे में सब कुछ बता दूं, जो पता हो, जो मोस्टली जीके बनती है वो सब बता दूं। ठीक है, तो टाइम को बिना किसी को देरी करे हुए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बस एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे, मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो दिख रहा है ना आपको नाम, इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे दोस्तों को कह देना कि क्योंकि एक सब्सक्राइब से मेरा पेट भरेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, सच्ची। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे, आपको वीडियो अच्छी लगे, तो आप बस एक लाइक और एक कमेंट छोड़ के चले जाना। कुछ भी जो आपका मन करे मेरी तारीफ में, क्योंकि इंसान तारीफों का भूखा है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अपना थर्ड, जो कि है नेपाल। अब नेपाल के बारे में आपको क्या क्या पता है, आप पॉज करके एक बार अपने आप से दोहराओ कि आपको क्या क्या पता है, और मैं बताता हूँ आपको क्या क्या पता होगा। आपको बस ये पता होगा वहाँ की एक राजधानी है, वहाँ पे एक राजधानी है जो काठमांडू नाम है उसका, और वहाँ पे हमारा माउंट एवरेस्ट है। और क्या पता होगा, और आपको एक एजेंसी पता होगी, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पता होगी वहाँ पे है जिसका हेडक्वार्टर है। और क्या पता होगा, और आपको क्या पता हो सकता है, कोई नहीं, हम बताते हैं। तो सबसे पहले नेपाल का रियल नेम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेपाल का रियल नेम आपको पता होना चाहिए, जो कि क्या है। तो नेपाल का रियल नेम है दी फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। असल में नेपाल बना था ट्रीटी ऑफ सौगाली बोलते हैं, जो कि 1816 में हुई थी, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनकी वहाँ के जो पॉलिटिशियन थे उनकी आपस में, मतलब एक तरह से राजा भी बोल सकते हैं, पॉलिटिशियन भी बोल सकते हैं, उनके बीच में लड़ाई हुई थी, तब ये ट्रीटी बनी, तब नेपाल की एक सीमा बांधी गई थी कि हाँ, आप अपने सीमा में रहो। चलो वो बात की बात है, अभी बाद में बताएंगे जब एक्स्ट्रा होगा, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अच्छा, इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, इसकी कैपिटल सबको पता होना चाहिए। वो क्या है? काठमांडू। ये किसी और की तरह साउंड्स लग रहा है ना, बताना नहीं है, मैं तो बोलूँगा नहीं, आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन कमेंट में नहीं, सिर्फ मन में। ये किसी अब्यूजिव वर्ड की तरह साउंड कर रहा है, वो छोड़ो, लीव इट। आगे इसमें यहाँ पे करेंसी जो है वो सबको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है, नेपाली रुपया या नेपाली रूपी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारी जो एक सेकंड कुछ हुआ था ना, बाद में बताएंगे। संसद, यहाँ पे संसद है, नेशनल असेंबली। अच्छा, इसका यहाँ का खेल किसी को पता है क्या? यहाँ का खेल बहुत ही सुंदर खेल है। वॉली वी होता है, VA नहीं VO होता है, वॉलीबॉल। अगर मैं यहाँ पे जीके बता रहा हूँ, इंग्लिश नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी किसी भी स्पेलिंग में दिक्कत हो तो कृपया करके स्वयं ठीक कर लें, टीचर पे दोष ना डालें। ठीक है। अच्छा, यहाँ का राष्ट्रीय पशु गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। पक्षी है हिमालयन मोनल, और सच में बहुत सुंदर है ये, आप ज़रा सर्च करना, सुंदर है। ठीक है, यहाँ का फूल है जो कि आपने ज़रूर सुना होगा, रेडोडेंड्रॉन ऐसे लिखते हैं ना, शायद ऐसे लिखते हैं, रोडोडेंड्रॉन नाम से है। हो सकता है मैं नाम भी ढंग से ना बोल पाऊँ, क्योंकि ये भी PYQ में आया था। ठीक है, अभी रिसेंटली में SSC के जो पेपर्स हुए उनमें आपको महीना वही मिल जाएगा। अच्छा, इसका फेस्टिवल देखो,
फेस्टिवल जो सबसे फेमस है ना, वो तो है यहाँ की विजयदशमी। ठीक है, विजय दशमी, जिसे यहाँ पर शायद दसई नाम से जानते हैं। ठीक है, और भी हैं जो आपको बता दूं, जैसे तिहार और लोसर और जनई पूर्णिमा, और क्या हो सकता है हमारा फेमस होली, और जो सबका है सबके लिए अपना न्यू ईयर बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये है विजयदशमी, सबसे धूमधाम से मनाते हैं लोग। इट्स लाइक दिवाली टाइप। फिर इसके बाद जो मेन चीज़ आती है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की फेमस रिवर कौन सी हैं। रिवर्स, कुछ रिवर्स हैं जो आपकी यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, जिसका नाम है, एक तो नाम आपको मैं बता रहा हूँ, करनाली नदी। करनाली नदी। अच्छा, एक आपको बताऊंगा महाकाली नदी। अच्छा, और एक नाम आपको बताऊंगा कमला। ठीक है, जिसमें से जो ये वाली है वो लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट ऑफ नेपाल। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पे कुछ पर्वत भी हैं, मतलब माउंटेन पीक भी हैं, और माउंटेन पीक्स के बारे में आप जब जानोगे ना, आपको पता लगेगा कि नेपाल इज़ लाइक अ ड्रीम प्लेस फॉर एवरीवन। ठीक है, नेपाल क्यों है ऐसा? पहली बात तो ये पता होना चाहिए नेपाल फॉर्म कहाँ से हुआ, मतलब किस पे बसा हुआ है। गोंडवाना जब भारत उत्पन्न हुआ तब हिमालय बने, तो हिमालय के जस्ट बगल में नेपाल बसा हुआ है, पहाड़ों पे, पूरा पहाड़ों पे बसा हुआ है ये। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर माउंटेन कौन, कुछ फेमस पीक्स हैं, जिसमें सबसे फेमस पीक है हमारी माउंट एवरेस्ट, जिसे किस नाम से जाने जाते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, नेपाल में इस नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ चीज़ जान लो। कहाँ पे है ये? नेपाल में है। नेपाल के कुछ जगह का नाम है सोलोखुम्बू जिले में, सोलोखुम्बू जिले में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सागर माता जानते हैं, और इसकी ऊंचाई आपको पता होना चाहिए, हाइट। तो इसकी हाइट आप जब जानोगे तो आपको अच्छा लगेगा, 8,848 पॉइंट आई थिंक 80 अराउंड 86 मीटर है। आप सर्च कर लेना, है ना, एक्यूरेट तो नहीं, आपको ये याद होना चाहिए ज़रूर। ये याद होना हो चलेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए। तो अभी इतना हम सीख चुके हैं, लेकिन अभी यही नहीं, और रुकिए, और जानेंगे इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी हैं फेमस पीक्स, जैसे माउंट लोत्से, माउंट अन्नपूर्णा कैसे लिखेंगे? पूर्णा। मैं दोबारा बोलता हूँ, स्पेलिंग से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है, ना मेरी हिंदी अच्छी है ना मेरी इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे जीके बताने आया हूँ, कोई भी ब्लेम ना करे, सिर्फ जीके सीखे। मैं आपको ऐसी नॉलेज दूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा मैं उस टीचर से कंपेयर करूँगा ना, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि मैं आपको ऐसी नॉलेज दूंगा जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जो शायद आपको एक साथ कहीं ना मिले। ठीक है, कोशिश यही रहेगी। ठीक है, और मैं वो सब्जेक्ट वाइज नहीं, मैं कोई टॉपिक पढ़ूंगा, उसी के बारे में उसका पूरा, कहते हैं ना, पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही जीके पढ़ने में बहुत मज़ा है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको यही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो हमारी लाइन आ रही थी, इसे वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? अच्छा, यहाँ पर एक हमारी एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिसे हम बोलते हैं सूर्य किरण। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर में पूछ लेता है कि किन दो देशों के बीच में होती है। ये इन देशों के बीच में होती है, इंडिया वर्सेस नेपाल। ओके, इंडिया के बारे में आपको क्या पता है? एक दिन इंडिया पकड़ेंगे, इंडिया की नॉर्मल ज्योग्राफी चीज़ पकड़ेंगे, उठाएंगे। कोशिश करूँगा कि इंडिया के बारे में 1 घंटे का लेक्चर
तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया के में। तो मैं कुछ पार्ट्स में बनाऊंगा इंडिया को लेकर, लेकिन फिलहाल तो अभी सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज चल रहा है, क्योंकि नेबरिंग अगर भाई देखो पड़ोसियों के बारे में पता है तो इंसान के बारे में जल्दी पता लगता है ना। तो वही चीज़ अभी पड़ोसियों के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, हमने एक्सरसाइज जान ली, हमने सारी की सारी पीक्स देख ली। अच्छा हाँ, पीक्स के बारे में आपको एक फैक्ट बताता हूँ, लिटरली आप बहुत सरप्राइज होगे। देखो वर्ल्ड की जो टॉप 10 है ना, वर्ल्ड की टॉप 10 उनमें से 8 सिर्फ नेपाल में ही है। आपको समझ में आ रहा है? वर्ल्ड की टॉप 10 जो हैं उनमें से 8 तो नेपाल में ही है, और ये सारी की सारी 8,000 प्लस है। 8,000 प्लस, समझ रहे हो? 8,000 मीटर प्लस है, सारी 8 किलोमीटर लंबी है। और वर्ल्ड की टॉप 5 नेपाल में है भाई, वर्ल्ड की टॉप 5 भी नेपाल में है, वर्ल्ड की टॉप 5 भी नेपाल में है। क्या पीक्स आपको पता होना चाहिए। एवरेस्ट, मेरे हिसाब से एवरेस्ट नहीं, वर्ल्ड की टॉप 5 नहीं है, वर्ल्ड की टॉप 5 नहीं है। वर्ल्ड की टॉप 5 हिमालय में है, सॉरी हिमालय में है, नेपाल में नहीं, हिमालय रेंज में है। मतलब वर्ल्ड की टॉप 5 जितनी भी है सब हिमालय रेंज में है, और किसी रेंज में नहीं है वर्ल्ड के कहीं। ठीक है, सॉरी मेरे से नेपाल निकल गया यहाँ पे, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड की टॉप 10, टॉप 8, हाँ सॉरी टॉप 8 यहाँ पर है। ठीक है, अब आगे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नेपाल एक कैसा देश है? अ लैंड लॉक्ड। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए ना कि पानी कोई, सॉरी मेरा जो पेट है वो उसकी आवाज़ है, उसको थोड़ा इग्नोर करना। अ लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, अच्छा ये किस किस से बाउंड्री शेयर करती है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ। इंडिया के साथ कितनी? तो इंडिया के साथ शेयर करती है ये 1751 किलोमीटर, जो कि 5 स्टेट है, जो कि 5 स्टेट है। कौन कौन से हैं? पॉज करके खुद नाम बोलो, मतलब आपके दिमाग में वर्ल्ड मैप, मतलब इंडिया के आसपास का मैप छपा होना चाहिए। सबसे पहले हम ऊपर से लेके चलते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्थ से लेके चलते हैं। क्या क्या होगा? सबसे पहले उत्तराखंड आएगा। उत्तराखंड के बाद कौन आएगा? यूपी। यूपी के बाद कौन लग जाएगा भाई? यूपी के बाद भी तो कोई लगेगा। यूपी के बाद बिहार लगेगा। फिर थोड़ा सा टर्न करोगे आपको वेस्ट बंगाल लगेगा। फिर वेस्ट बंगाल आखिरी में कौन आएगा? सिक्किम। सबकी राजधानी पता है आपको? उत्तराखंड की देहरादून, यूपी की हमारा लखनऊ, बिहार की पटना, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, और सिक्किम की गैंगटॉक। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको क्या क्या पता होना चाहिए? अच्छा हाँ, एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी, और ये कब हुई थी? ये हुई थी 4 मार्च 1816 में। बात हुई थी, एक वॉर हुआ था जिस वॉर को हम बोलते हैं एंग्लो नेपोलिस वॉर। ठीक है, ये चला था हमारा 1814 से लेकर 1816 तक। हुआ किसके बीच में था? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस एक वहाँ के शासक या पॉलिटिशियन कह सकते हैं, गुरु गजराज मिश्रा। पंडित जी थे, पंडित जी से याद आया, यहाँ पर जो हमारा नेपाल है, नेपाल में अराउंड 80% प्लस जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज्म है। और इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, इसका निकनेम इसका क्या है? लैंड ऑफ गॉड्स। ठीक है, और ये एक बुद्धिस्ट कह सकते हैं, तब यहाँ पे बुद्धिस्ट पूरे कम्युनिटी माना जाता है। बुद्धिस्ट को मतलब पूरा भगवानों से रिलेटेड है, या ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कैसे क्या है, लिव इट, अभी इसको नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है,
ये लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। और कुछ बस यही है, इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ बनता नहीं क्वेश्चन, क्योंकि एक पेज इतना ही जीके है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको पार्ट मतलब टॉपिक 1 हुआ था हमारा, टॉपिक 1 मैंने आपको क्या करा दिया, पासेस करा दिए सारे, ठीक है। फिर मैंने टॉपिक 2 उठाया, टॉपिक 2 में मैंने आपको नेबरिंग कंट्रीज़ करा दी, है ना। नेबरिंग कंट्रीज़ में मैंने आपको सबसे पहले अपना बांग्लादेश कराया, फिर पाकिस्तान कराया, थोड़े से गैप के बाद आपको नेपाल करा दिया आज, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, खासकर अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को, अगर वो भी तैयारी कर रहा है तो, क्योंकि कुछ तो फ़ायदा होगा, क्या पता उसका सिलेक्शन हो जाए, आपकी शादी हो जाएगी फिर उससे, अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो, और आपका भी हो गया तो, ठीक है। मैं लिटरली कहता हूँ अगर नेपाल से कोई क्वेश्चन आया तो नहीं छूटेगा, कसम से नहीं छूटेगा। अगर उसकी जीके में कोई क्वेश्चन आया तो वहाँ से तो नहीं छूटेगा। हाँ, एक चीज़ और ट्रीटी ऑफ सगोली, इसके बाद भी हमारी एक संधि हुई थी जो पता होना चाहिए आपको, नेपाल वर्सेस ब्रिटेन, ठीक है। ये संधि हुई थी नेपाल वर्सेस ब्रिटेन, जो कि हुई थी 21 दिसंबर 1923 को, ठीक है। एक संधि हुई थी, अभी किससे रिलेटेड ये नहीं पता, लेकिन एक संधि हुई थी, है ना। अब सर्च करके मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा कि वो संधि किससे रिलेटेड थी, लेकिन अभी मेरे को लिटरली बस इतना याद है कि एक संधि हुई थी ब्रिटेन वर्सेस नेपाल में, जो कि हुई थी 21 दिसंबर 1923 को, ठीक है। अगेन दोबारा बोल देता हूँ, ये गुरु दक्षिणा समझ लेना। सब्सक्राइब करना है, सबसे पहली चीज़ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और सबसे आखिरी में अगर मन करे तो प्लीज़ शेयर कर देना। ये 4 चीज़ें आपसे मांग रहा हूँ, जिसमें से ऊपर की 3 तो कर ही देना, वो तो फिर आपके कॉन्टैक्ट के ऊपर है ना, आपको किसी को भी देना है नहीं भेजना है, लेकिन ये तो आप मेरे लिए कर सकते हो, ये किसी को मत दो। होता है ना कुछ लोग थोड़ा सेल्फिश होते हैं कि यार तैयारी मैं करूँगा, उसको भेजूँगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई नहीं, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा हो रहा है, ये चीज़ आना स्वाभाविक है, मुझे भी पता है, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ और उस दौर से गुजर भी रहा हूँ, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। और ये चीज़ आनी है कि भाई मैं क्यों भेजूँ, सिलेक्शन हो जाएगा उसका। भाई देखिए, सब अपने किस्मत का खाते हैं, कोई किसी का छीनता नहीं है। आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरा भी 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन आप उस 10 घंटे में 3 घंटे फ़ोन चला रहे हो, पबजी खेल रहे हो। भाई सीधी सी बात है, अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो ना, तो लाइब्रेरी में फ़ोन मत उठाओ, उठा रहे हो तो एज अ गैप के तौर पे। हमने भी लाइब्रेरी में गलती करी है, आप भी कर सकते हो, ये आपका बहुत नॉर्मल सी है। एक दिन लेके बैठेंगे इस टॉपिक को भी, फिलहाल तो अभी ये चीज़ ख़त्म करते हैं। बस ये हमारा 3rd टॉपिक था, नेपाल था। नेक्स्ट टॉपिक आपका हमारा आएगा म्यांमार के ऊपर, और म्यांमार के बाद लाऊंगा मैं सबसे कहते हैं ना बहुत अच्छी जगह जो हमारी श्रीलंका, बहुत तगड़ी। उसके बाद चाइना, यहाँ से 2 कंट्रीज ऐसी हैं सेम एज इट इज, जितनी जीके मैंने बांग्लादेश और पाकिस्तान में बता दी ना, उतनी ही जीके मिलेगी आपको इसमें, ठीक है। तो बने रहिए, अब मैं गैप नहीं करूँगा, मैं भी कोशिश करूँगा मैं पूरा कंसिस्टेंसी से बना रहूँ, बस मेरी हेल्प करना इस चीज़ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।